स्वागत है आप सभी का वास्तु फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स में। होप आप सब बढ़िया होंगे। थोड़ा सा मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है रीम सांगवान। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहले भी वास्तु सीख चुके हैं या जिनको थोड़ी बहुत वास्तु की नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को थोड़ा सा साइड में रखें और एकदम खाली दिमाग से बिना किसी नॉलेज के अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छे से सीख पाएंगे। बिकॉज़ इसमें होता क्या है कि आपके पास पहले से नॉलेज है और अगर आप उस नॉलेज को और इस नॉलेज को फिर आप कंपेयर करने लगेंगे, उसमें होगा क्या, ना आप ये सीख पाएंगे और पुराने के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो बेटर है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जो आप अब नया सीखने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो इजीली आप इसको सीख पाओगे। तो अब हम बात करते हैं वास्तु की। इससे पहले हम जो हमारे वास्तु पुरुष हैं, जब भी हम वास्तु करते हैं या वास्तु के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो हम एक वास्तु की प्रेयर कर लेते हैं। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। आप सब भी बोलिए। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन भगवान से प्रेयर कीजिए आँख बंद करके कि मैं जो भी सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ इसमें मुझे हेल्प मिले, आपकी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसको अच्छे से सीख पाऊँ। तो आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं 1 मिनट के लिए आप उनको याद कीजिए अपने मन में। अब हम स्टार्ट करते हैं। वास्तु है क्या? एक्चुअल में वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु जो है 2 शब्दों को मिलके बना है। वास्तु, वास मत प्लस तू। वास का मतलब होता है रहने की जगह जिसमें हम रहते हैं। तू का मतलब होता है रहने के लायक, वो जगह रहने के लायक। और शास्त्र यानी कि कोई भी साइंस जिसमें हम कुछ भी यूज़ करके उस जगह को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। वास्तुशास्त्र मतलब वास्तुशास्त्र में हम किसी भी प्लेस को, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो फैक्ट्री है, कुछ भी जगह है, वहाँ पे हम उसको रहने लायक बनाते हैं, काम करने लायक बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे इजीली काम कर सकें। अब रहने लायक होती कैसे है? अब सोचो कि हम घर की बात करते हैं। अब घर हमारे रहने लायक कब होगा? घर हमारे रहने लायक तब होगा जब उस घर में जब हम रहते हैं हमें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना आए, जो घर में लोग रहते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप बढ़िया, तो ये हो जाता है घर रहने लायक। अब हम ऑफ़िस की बात करते हैं। अगर ऑफ़िस की बात करें तो ऑफ़िस में जब इंसान जाता है तो उसको होता है कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। तो जो एम्प्लॉय है उसके लिए वास्तु वहाँ पे कैसे काम करेगा कि वो वहाँ पे अच्छे से काम कर पाए और अपना पूरा आउटपुट दे पाए। तो जितनी वो मेहनत कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मेहनत कर पाए, दिल लगा के काम कर पाए, उसका वहाँ काम करने का मन करे, यानी कि वहाँ का वास्तु बढ़िया है और वो काम करने लायक जगह है। अब हम अगर ऑनर के बारे में बात करें, जो ऑनर होता है उसको वहाँ से क्या चाहिए? अपने ऑफिस से इनकम चाहिए, तो उसमें उसका जो स्टाफ है खुशी खुशी काम करे, वहाँ पे जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ से प्रॉफिट्स मिले। तो ये हो जाता है ऑनर का ऑफिस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज़ की, तो फैक्ट्रीज़ में वास्तु कैसे काम करता है? जिस चीज़ की हमने फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे वो फैक्ट्री अच्छे से चल रही है, कोई मशीन ख़राब नहीं हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यानी कि अगर उस पर्सन की फैक्ट्री की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जितना वो आउटपुट दे सके, उस प्रोडक्ट को बना सके और वो इजीली उसमें सक्सेस उनको मिल रही है कि हाँ, अगर हमें दिन के 100 पैकेट किसी भी चीज़ के बनाने हैं तो वो इजीली उसको टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ का वास्तु एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर वहाँ का वास्तु ख़राब होता है
तो हमें घर में मन नहीं लगता है, घर का वास्तु खराब है, घर में मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी फील होगी, रिश्तों में तनाव आएगा, साथ ही जो आपके हेल्थ है वो ख़राब होगी, पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये चीज़ें हमें फेस करते हैं अगर हमारे घर का वास्तु सही नहीं है। सेम ऑफिस के लिए होता है कि अगर ऑफिस का वास्तु सही नहीं है, यानी कि काम करने लायक नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या फेस करेंगे, हमारा मन ही नहीं करेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स आप देखते हो होती रहती है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही है, या जो ऑनर है उसने जिस पर्पज़ के लिए वो ऑफिस स्टार्ट किया था उसको वो पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं हो रहा, उसका टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ का वास्तु बैलेंस नहीं है। सेम अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है, जब फैक्ट्री में मशीनें बार बार ख़राब हो रही है, एम्प्लॉयज़ आपके छोड़ के चले जाते हैं, आपका जो बना हुआ सामान है, यानी कि आपका जो रेडी प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, दैट मीन्स आपकी फैक्ट्री का वास्तु सही नहीं है। इसका मतलब है कि जो वास्तु है, रहने लायक, काम करने लायक जगह हम बनाते हैं वास्तु में, और शास्त्र मतलब उसकी टेक्निक कि किस टेक्निक को यूज़ करके हम वास्तु में अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हैं ताकि वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स दें। तो ये है वास्तु। इस तरीके से हम वास्तु की डेफिनेशन समझते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि वास्तु जो है किसी भी जगह की ऊर्जा को बैलेंस करने का एक विज्ञान है, यानी कि साइंस है। इसमें हम 5 एलिमेंट्स, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं 5 एलिमेंट्स, ऐसे ही हमारे स्पेस में भी होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे हमारी फैक्ट्री है, चाहे हमारा घर है, वहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो हमारे घर का वास्तु बैलेंस होता है और हमें सही सही रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, यानी कि हमें लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती है। प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं, महादशाएं मैटर करती हैं, लेकिन वास्तु भी मैटर करता है। ये आपको तब परेशान करेगा जब आपकी महादशा चेंज होगी, आप घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चेंज कर लोगे कि आपका वास्तु इम्बैलेंस हो जाता है। भले ही आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आपका सब सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपके वो बढ़िया वाली महादशा ख़त्म होगी, दूसरी महादशा शुरू होगी, तो उसमें होगा क्या, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, यार चलो रेनोवेशन करा लेते हैं, चलो यार ये अभी बेड इधर ठीक नहीं है, इधर कर लेते हैं, इस रूम में काफ़ी टाइम से सेम कलर है, चलो कलर चेंज करते हैं। तो ये आपके प्लैनेट्स आपका वास्तु इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। जब तक आपकी महादशा सही चल रही है ना, तो आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे घर में। जैसे ही आपकी महादशा चेंज होती है तो वो प्लैनेट्स आपसे चेंजेस कराते हैं घर में, आप अपनी चॉइस के कलर्स यूज़ करते हैं, एंड देन आप प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, फिर आप हम लोगों को याद करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अब जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कम हो जाए तो प्रॉब्लम। सेम फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो भी प्रॉब्लम आती है, कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है। एयर एलिमेंट सेम बॉडी में कम ज़्यादा होता है, दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम जैसे बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, ऐसे ही हमारे घर के, वर्क प्लेस के, फैक्ट्रीज़ के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें हम सबसे पहले आती है लैंड एनर्जी। अगर आपकी जो लैंड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपके घर की एनर्जी सबसे बढ़िया है, तो जो घर में थोड़े मोटे भी वास्तु दोष होंगे वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं जितना लैंड एनर्जी डालती है। तो लैंड एनर्जी हमारी एकदम बैलेंस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसका हमारे उस पर आता क्या है इम्पैक्ट, हेल्थ पे और वेलबींग पे। तो हम इसमें आगे ठीक क्या करने चाहते हैं, किस चीज़ की रेमेडीज़ करते हैं जिससे हमारी हेल्थ और वेलबींग ठीक हो जाए। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन कि हमने कहाँ क्या घर में बनाया है, टॉयलेट कहाँ बनाया है, किचन कहाँ बनाया है, हमारी मेन एंट्रेंस कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बेडरूम हमने किस डायरेक्शन में बनाया और बेडरूम में हमने बेड किस डायरेक्शन में बनाया, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब हम वास्तु करते हैं। सेकंड नंबर पे आती हैं ये चीज़ें। फर्स्ट नंबर पे लैंड एनर्जी आती है, सेकंड नंबर पे ओरिएंटेशन, मतलब हमने घर में कहाँ किस डायरेक्शन में क्या चीज़ बनाई है। देन आता है इंटीरियर। इंटीरियर में हम क्या करते हैं, कलर्स चूज़ करते हैं, कर्टन्स चूज़ करते हैं, हमारा जो
घर में हमने सोफ़ा लिया है, चेयर्स ली हैं, उनके हम कलर्स क्या चूज़ कर रहे हैं वो हमारे इंटीरियर में आते हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि हमने इंटीरियर क्या चूज़ किया, बट ये लास्ट उस पे आता है। इसीलिए हम सबसे पहले लैंड एनर्जी पे काम करते हैं, देन हम ओरिएंटेशन को देखते हैं कि उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। कई बार हम ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं कर सकते। अब आप किसी का टॉयलेट तो चेंज कर नहीं सकते हो, जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो उसके बाद हम इंटीरियर पे काम करते हैं। एटलीस्ट इंटीरियर में हम कलर्स चेंज कर ले, गलत मेटल यूज़ कर लिया गलत डायरेक्शन में, तो उसके साथ हम इन चीज़ों को कर सकते हैं एज अ रेमेडी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें हमारे वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। लैंड एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे। ओरिएंटेशन का हम कुछ नहीं कर सकते। घर नया बन रहा है, देन ऑब्वियसली हम ओरिएंटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि जब हमारा घर बन रहा है तो हमें कहाँ कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ बनानी चाहिए। टॉयलेट, एंट्री, आपका बेडरूम, आपके किचन हमें किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम नया घर बना रहे हैं तो हम ये ईज़िली अपने अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम इंटीरियर पे भी ध्यान देंगे कि अब नया घर है या कोई रेनोवेशन करा रहा है तो अब तक उसका सब सही चल रहा था, लेकिन रेनोवेशन के बाद गड़बड़ ना हो, इसके लिए अकॉर्डिंग टू जोन्स हम कलर्स चूज़ करते हैं, ताकि जिसका भी घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसको कोई भी वास्तु से रिलेटेड दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, वास्तुशास्त्र क्या है? इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जो टेक्निक है, आर्ट है, उसको हम वास्तु बोलते हैं। यानी कि एक तो हम अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, दूसरा हम जो वास्तु में घर है, ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, उसको रहने लायक बनाते हैं इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हम 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 16 डायरेक्शंस पढ़ेंगे, 16 दिशाएं होती हैं हमारे वास्तुशास्त्र में, 32 एंट्रेंसेस होती हैं और रेमेडीज़ पढ़ेंगे। एस्ट्रो वास्तु का कुछ पार्ट हम इसमें करेंगे और जो मेन पार्ट है एस्ट्रो वास्तु का वो हम एडवांस कोर्स में करेंगे। तो ये हम करेंगे आगे चल के। ये इस तरीके से वास्तु चक्र होता है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, राइट। फिर आपको इसमें जो हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके बारे में सब डायरेक्शंस लिखी हुई है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ से है। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से, एंड देन वो हम सर्कल करके 360 तक आ जाते हैं। तो इस तरीके से वास्तु चक्र होता है। जब हम किसी भी घर का ग्रिडिंग करते हैं तो हमें ये वास्तु चक्र की ज़रूरत पड़ती है। अब 5 एलिमेंट्स होते क्या है? 5 एलिमेंट्स में आता है वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं और इनको हमें सीक्वेंस में करना है, वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड स्पेस एलिमेंट। अब जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें हमारी 16 दिशाएं बटी हुई हैं। 16 दिशाएं किस किस जोन में कौन कौन से एलिमेंट में आती हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, नॉर्थ डायरेक्शन आती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आती है। ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप डायरेक्शंस देखेंगे। देन उसके नेक्स्ट जोन में एयर एलिमेंट आता है। एयर एलिमेंट में कौन सी डायरेक्शंस हमारी आती हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये हमारी एयर एलिमेंट में आती है। जब हम आगे चेंजेस करते हैं घर में कि कहाँ कौन सा चेंज करना है, वो हम इन्हीं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे और ये एलिमेंट्स किस डायरेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है अर्थ एलिमेंट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 डायरेक्शंस आती हैं अर्थ एलिमेंट में। देन आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शंस आती है फायर एलिमेंट में। अब स्पेस एलिमेंट में कौन सी डायरेक्शंस आती है? WSW यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट WNW यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और स्पेस एलिमेंट में लास्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस आती हैं हमारी
जो हमें आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में।